मैं विश्वराज सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अगर आप एक छात्र हैं, अगर आप सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं, अगर आप आईटीआई के हैं, डिप्लोमा के हैं, बीटेक के हैं, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। पता है आप पढ़ाई क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या मकसद होता है? मकसद सिर्फ एक ही होता है कि आप एक अच्छा नौकरी करेंगे, आप लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे, आप पैसा अच्छे कमाएंगे, आपका करियर बहुत बेहतर हो सकता है। इसलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब मनुष्य का जन्म होता है और जब अपने जन्म से लेकर 25 साल तक हर मनुष्य एक टेम्पोररी काम करता है, और उस टेम्पोररी काम करते समय बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत आगे चले जाते हैं। जैसे आपका कोई मित्र होगा, आप उसके साथ घूमते होगे, लेकिन वो लाइफ में बहुत आगे जा चुका है, बहुत सारा पैसा कमा लिया है, बहुत सारा नाम कमा लिया है, अच्छा नौकरी कर रहा है, लेकिन आप अभी तक नहीं कर रहे, आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपके साथ घूमने वाला लड़का, आपके साथ पढ़ने वाला लड़का, आपके साथ खाने वाला लड़का, वो आपसे बहुत दूर जा चुका होता है, बहुत सारा पैसा कमा लेता है, बहुत कुछ लाइफ में कर लेता है, लेकिन आप नहीं कर पाते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आप कारण को नहीं समझते हैं, आप आंख मूंद कर तीर चलाते हैं, इसलिए आप कुछ नहीं कर पाते हैं। पता है देश में 3 से 4% ही सरकारी नौकरी है, जो सबको नहीं मिल सकता है। सच्चाई है, चाहे आप कितना भी पढ़ने में तेज हो, किस्मत आपका साथ देगा। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है या नहीं भी मिल सकती है, लेकिन संभव सा दिखता है, लेकिन आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। ऐसा क्या है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे 2 प्लान पे, प्लान ए और प्लान बी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लान ए। प्लान ए टेम्पोररी वर्क होता है, टेम्पोररी काम होता है। जैसे आप एक छात्र हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये टेम्पोररी काम है। कभी ना कभी आप इसको छोड़ेंगे और दूसरा काम करेंगे, ये निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप ये काम आप नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि 25 साल से लेकर 30 साल के बीच में ये काम आप छोड़ने वाले हैं। चाहे नौकरी मिलता है या चाहे नौकरी नहीं मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर नौकरी मिल जाता है तब भी आप छोड़ने वाले, अगर नौकरी नहीं मिलता है तब भी आप छोड़ने वाले। बहुत सारे बच्चे 18 साल में छोड़ते हैं, 22 साल में छोड़ते हैं, 25 साल में छोड़ते हैं, हो सकता है कोई 30 साल में छोड़े, लेकिन पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। एक टेम्पोररी काम है, परमानेंट नहीं है। लेकिन हम लोग के दिमाग में यह घुसा रहता है कि हम पढ़ाई जो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने से बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। सरकारी नौकरी लेना, बिजनेस कर लेना या अपने आप को सेटल कर लेना, बहुत सारा पैसा कमा लेना, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए अलग से आपको काम करना पड़ता है। पढ़ाई अपने आप को इंप्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं, अपने जानकारी के लिए कर सकते हैं, बहुत सारे आइडिया के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम पढ़ाई करते करते नौकरी मिल जाएगी हमें, हम बिजनेस कर लेंगे, हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको प्लान बी पे काम करना पड़ता है, और प्लान बी सबको करना चाहिए। जो जो प्लान बी पे काम किया है आज एक जीवन में बहुत सफल है। थे ना, जो आपके साथ सोते थे, आपके साथ पढ़ाई करते थे, आपके साथ घूमते थे, और आज वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, बहुत से अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं पता है? वो प्लान बी पे काम किए थे, प्लान बी पे लगातार काम कर रहे थे, लेकिन आपको बताया नहीं थे। ये प्लान बी किसी को बताया नहीं जाता है, न किसी को कोई कहता है। ये मन की बातें होती है, दिमाग की बातें होती है, अंदर लोग करते रहते हैं। आज हम प्लान बी के बारे में बात करने वाले हैं। आप प्लान बी पे जरूर फोकस कीजिएगा, जीवन में सफल हो जाइएगा। तो आप प्लान बी के बारे में समझना चाहते हैं तो आपको एसएमएस को समझना होगा। एसएमएस मतलब, एस मतलब सेल्फ एनालिसिस, एम मतलब मार्केट रिसर्च, और एस मतलब शॉर्ट टर्म कोर्स। ये तीनों पर अगर आप फोकस करेंगे और तीनों में से किसी एक में कामयाब हो जाएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, पैसा बहुत सारा कमा लेंगे और लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एनालिसिस का मतलब होता है कि खुद के बारे में जानना। आप अपने आप को समझिए, आप अपने आप को जानिए कि आप क्या कर सकते हैं। पढ़ाई के अलावा आप किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि काम कितना भी छोटा हो, वो छोटा काम होता नहीं है। हर काम को हम बड़ा कर सकते हैं फ्यूचर में। शुरुआत हमेशा छोटा होता है, लेकिन अंत बहुत बड़ा होना चाहिए। कंपनी के बारे में आप लोगों को पता होगा, स्लीपर बनाती है, जूते चप्पल बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि बाटा कंपनी का जो मालिक था पहले जूता सिलता था, चौराहे पर बैठकर चप्पल बनाता था, और आज एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है। कंपनी पूरे विश्व की बड़ी कंपनी है, और उसका जो मालिक है वो जब चप्पल सिलता था, जूता सिलता था, उस समय कभी सोचा नहीं था कि हम बाटा कंपनी खड़ा कर देंगे। लेकिन काम छोटा था, लेकिन उसका सोच बहुत बड़ा था, और उसी सोच के बेसिस पे वो बहुत बड़ा कर दिया। उसी तरह आप एक छात्र हैं, आप पहले अपने आप को देखिए कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्या इस पढ़ाई से संबंधित कोई बिजनेस कर सकते हैं, क्या इसके संबंधित कोई हम काम कर सकते हैं। जैसे
जैसे आप इलेक्ट्रीशियन है या इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई कर चुके हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सोचना होगा कि इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड है और जो आपके पास ज्ञान है, क्या उसके मदद से हम कुछ कर सकते हैं। जैसे आप जहां भी रहते होंगे, जहां भी तैयारी करते होंगे, वहां आसपास बहुत सारे मोहल्ला होगा, बहुत सारे लोग रहते होंगे, वहां आसपास घरों में जाकर होम सर्विस दे सकते हैं। मतलब किसी के यहाँ पंखा खराब हो, किसी के यहाँ वॉशिंग मशीन खराब हो, किसी के यहाँ इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट खराब हो, उसको जाकर रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको अच्छा चार्ज मिल सकता है। आपको पता होगा एक इन्वर्टर इंस्टॉल करने के लिए 500 रुपए लोग लेते हैं और 1-2 घंटे का काम होता है, आपको 500 रुपए मिल जाते हैं। इसी तरह घरों में जाकर जब होम सर्विस आप देते हैं तो शहरों में पैसा बहुत अच्छा मिलता है। एक पार्ट टाइम ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कोई स्ट्रगल नहीं करना है। जहां भी रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, आसपास आप विजिटिंग कार्ड सभी जगह दे दीजिए, नंबर लिख दीजिए, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। इसके अलावा रिपेयरिंग शॉप होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रीशियन का रिपेयरिंग शॉप है, जहां पे इलेक्ट्रीशियन का जरूरत पड़ता है, टेक्नीशियन का जरूरत पड़ता है। वो दुकान का मालिक अकेले नहीं कर पाता है, वो खोजता रहता है। वहां पे जाकर आप पार्ट टाइम काम ले सकते हैं, या वहां के जो चीजें हैं जिसको बनाना है उसको घर लाकर बनाकर उस दुकान वाले को दे सकते हैं। उससे आपका भी इनकम बना रहता है। और इस करने से, ये काम करने से मैं नहीं करूंगा आप बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन करने से आपको आइडिया मिलेगा, आपको बिजनेस का आइडिया मिलेगा, आपको लोगों को कन्विंस करने का आइडिया मिलेगा, आपको किस तरह से लोगों से कन्विंस करना है, किस तरह से बिजनेस चलता है। बिजनेस के मेथड को समझेंगे, रोजगार के मेथड को समझेंगे और आप एक दिन सेल्फ डिपेंड बन जाएंगे और पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं। आप कंप्यूटर साइंस कोपा से अगर आपने आईटीआई किया है तो इसके लिए आपके पास तो काफी अपॉर्चुनिटी है। शहर में आज आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है, जिसके पास बहुत सारा वर्क रहता है और आप कम पैसे में घर बैठे काम करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोडिंग जानते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग जानते हैं या एंड्रॉयड एप्लीकेशन का डेवलपर बन गए हैं आप, तो ये सारा काम आप ऑनलाइन के माध्यम से भी करके बहुत सारे कस्टमर को देकर पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा मॉल होगा जहां पे उसका हिसाब किताब कर रख सकते हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं। इसके अलावा आप पार्ट टाइम शॉप खोल के सुबह शाम शॉप को चला सकते हैं, दुकान को चला सकते हैं, वहां पे साइबर कैफे, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, जीएसटी सेंटर खोल सकते हैं। बहुत सारा अनलिमिटेड काम है जो आप कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, बिजनेस को समझ सकते हैं। चीज आप कर लेते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका पढ़ाई खत्म हो गया और एक बहुत बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर दिए। अगर आप बिजनेस खड़ा नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारा आइडिया आ जाएगा कि काम कैसे किया जाता है, किस तरह से बिजनेस को चालू किया जाता है, कैसे लोगों से मिला जाता है, ये सारे आइडिया आपको आ जाएगा। आपको लगता होगा कि पढ़ाई के साथ हम ये सब कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा कि जो पुराना कहावत था, एक साधे सब सधे, सब सधे सब जाए, ये गलत हो चुका है। एक पैर पे खड़ा रहिएगा, एक काम पे केवल फोकस कीजिएगा ना, केवल पढ़ने पर फोकस कर रहे हैं तो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। 25 साल तक पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद जो बेरोजगारी आती है वो उस समय कुछ दिखता नहीं है। आपको बहुत पछतावा होता है कि हम बैठे रह गए, हम कुछ नहीं कर पाए और मेरे साथ पढ़ने वाला मेरा दोस्त बहुत आगे निकल चुका है। तो ध्यान रहे कि पुरानी कहावतों पर ध्यान नहीं देना है, नए कंसेप्ट पर काम कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग पढ़ाई करते हैं, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है, कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है, कोई बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उससे बिजनेस नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हम ये नहीं करने वाले हैं। तो उनके लिए होता है कि आप फ्यूचर प्लानिंग कीजिए, आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी से प्लानिंग कीजिए कि हम पढ़ाई जैसे मेरा कंप्लीट हो जाएगा, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे। हम तो बैठे नहीं रह सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको काम करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम पहले से सोचते रहें और जैसे ही आपको लगता है कि मेरा एज खत्म हो चुका है, अब नौकरी नहीं मिलेगा, तो आप जो पहले से सोच के रखे हैं, जिस पे आपने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, उस काम को शुरू कर सकते हैं और आसानी से शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से मार्केट रिसर्च करना शुरू कर दिए कि आने वाले 10 साल बाद क्या मार्केट में नया होने वाला है। आप जो काम करने के लिए सोच रहे हैं तो आने वाला 10 साल बाद क्या ये काम हो सकता है, क्या ये इसका डिमांड रहेगा या ये इसका डिमांड खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप ट्रेवलिंग एजेंसी शुरू किए हैं, बहुत सारे जो कार होते हैं किराए पर देते हैं, हम बहुत सारी गाड़ियां अपने पास रखते हैं जो किराए पर देते हैं एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। तो आपको पता है मार्केट में ओला उबर जैसे बड़ी कंपनी आ चुकी है जो ये सारी चीजें दे रही है, उसके सामने आप टिक नहीं पाइएगा। 2005 के आसपास सारे शहरों में चौराहे पे टेलीफोन बूथ हुआ करता था, जिसमें एसटीडी कॉल करना, आईएसडी कॉल करना, पीसीओ कॉल करना इत्यादि वहां पे लिखा रहता था। लेकिन वो बिजनेस आने वाला 5 साल में खत्म होने वाला था, किसी को पता नहीं था।
लेकिन वो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। 2010 आते आते वो पूरी तरह से ISD PCO टेलीफोन बूथ बंद हो चुका है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी मोबाइल कंपनियां आ गई, जियो आ गया और उसको किल कर दिया, उसको खत्म कर दिया। उसी तरह आप कोई ऐसा बिजनेस मत चॉइस कीजिए जो आने वाले दिनों में, फ्यूचर में वो बिजनेस खत्म हो सकता है। ऐसा बिजनेस पर विचार कीजिए जो लॉन्ग टाइम चले, कम से कम आपके सोचने के 10 साल बाद तक चलता रहे। जब आप मार्केट रिसर्च करेंगे, मार्केट में जाएंगे, चीजों पे फोकस करेंगे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमको किस तरह से काम करना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट रेस है उसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म कोर्स। शॉर्ट टर्म कोर्स ऐसा कोर्स होता है जैसे अगर आप मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, फिटर से, टर्नर से, वेल्डर से आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, लेकिन आपका मन लगता है कि नहीं हम यार ऐप डेवलपर बन सकते हैं, हम वेबसाइट अच्छा बना सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग अच्छा कर सकते हैं। तो आपने पढ़ाई किया है किसका? वेल्डर का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ऑटोमोबाइल का। आप बनना क्या चाहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, उसको ज्वाइन कर लेना है और काम को सीख जाना है और इसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए 4 साल का बीटेक, 4 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स या ऐसा कुछ नहीं करना है। आप आसानी से जिस भी काम को करना चाहते हैं 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए और आसानी से शुरू कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए डेवलपर बनना चाहते हैं, 6 महीने का कोर्स होता है, आप आसानी से कर सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग करना चाहते हैं, उसके लिए भी 2-3 महीने का कोर्स होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ भी काम करना चाहते हैं, मान लीजिए आप वेल्डर बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि बहुत सारे जो रोड बन रहे हैं, बहुत सारे पुल बन रहे हैं या बहुत सारे फैक्ट्रियां बन रहे हैं, वहां पे हम स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, हम वेल्डिंग का काम करेंगे, हम घरों में अच्छा ग्रिल लगाएंगे, हम अच्छा उनके यहाँ दरवाजे लगाएंगे, बहुत अच्छा वेल्डिंग कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना, आप जाकर आसानी से वेल्डिंग का कोर्स कर लीजिए। बहुत सारे वेल्डिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए, वहां पर जाकर आप एडवांस वेल्डिंग का ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना शॉप खोलकर आप सबको सर्विस दे सकते हैं। तो इस तरह से आप शॉर्ट टर्म कोर्स करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो बनाने का मकसद यह था कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ करने पर विचार कीजिए। अगर आप इमीडिएटली नहीं करना चाह रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर के लिए आप सिक्योर रहिए, प्लानिंग करके बैठे रहिए कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे। अगर मेरा स्टडी कंप्लीट हो जाता है, अगर हमारा नौकरी नहीं लगता है, इसके बाद हम क्या करेंगे? क्योंकि सच्चाई यही है कि सबको नौकरी नहीं मिल सकता है, सबको सरकारी जॉब नहीं मिल सकता है, तो कभी ना कभी आपको काम करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि पहले से आप सोच के रखिए, तो आप आसानी से काम कर सकते हैं। आपका जीवन हमेशा सुखी रहेगा, आप हमेशा खुश रहेगा, कभी आपके ऊपर टेंशन नहीं है, क्योंकि आप बहुत पहले सोच के रखें कि हमको क्या करना चाहिए। तो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।